भारत के अंदर सबका स्वागत है और लीग बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, अदब के शहर और नज़ाकत की नगरी में आपका फिर से स्वागत है। और बॉलर्स का स्वागत करने के लिए ओपनिंग करने आए हैं स्वप्निल असनोडकर। वो वहाँ पर हैं और जैसे अंजुम बता रही थी कि ऑन द राइज बहुत बढ़िया खेलते हैं और उनका साथ देंगे रविकांत शुक्ला, बाएं हाथ के बल्लेबाज। 15 मैच 245 रन और बहुत कुछ उनके पास यहाँ पर प्रूव करने के लिए, क्योंकि मंच है, ये दिखा रहे हैं कि इनमें बहुत जान बाकी है, अभी बहुत कुछ इनको विश्व को दिखाना बाकी है। स्विंग जिसके लिए जाने जाते हैं दिखाई दी। अच्छा, अच्छी चीज है कि शुरुआत से ही एक स्लिप। विकेट का पतन होना चाहिए। जी हाँ, अंपायर का लेट रिएक्शन, मगर थिकिश आउटसाइड एज और उसी का फायदा उठाया, थोड़ा ज्यादा करीब गए स्टंप्स के। जबरदस्ती वाला शॉट, कोई आवश्यकता नहीं थी। उछाल प्राप्त हुआ अवे स्विंग से भीलवाड़ा टीम के लिए। मणिपाल 3 पे 1। ओ जी हाँ, विकेट, दूसरे विकेट का पतन। नो शॉट ऑफर्ड और अब वापस पवेलियन जाना होगा। पिचिंग इन लाइन, नो शॉट ऑफर्ड। छह रन के स्कोर पे 2 सफलताएं। एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 3। टिपिकल फास्ट बॉलर्स डिलीवरी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, ड्राइव करवाया, भारी एज। या टांग की तरफ एक बार और गेंद आएगी, पर गेंद डाली उनके पाले में। ललचाया कि जाइए बड़ी ड्राइव मारिए, ऊपर डाली गेंद, बाहरी किनारा और तीसरी सफलता भीलवाड़ा के लिए। असनोडकर आउट होकर वापस चलते हुए 9 विकेट पर 3 विकेट्स का नुकसान और एक साझेदारी बनाना आवश्यक। बाहरी किनारा और एक और सफलता। हल्की सी पोलाइट इंक्वायरी थी, नमन ओझा कंफर्म थे, श्योर थे। तो पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वही कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कि आप सोचे खेलें कि छोड़ो। उन्होंने ड्राइव किया, एक बार फिर ड्राइव करा के ये विकेट उन्होंने प्राप्त किया और उनका टिपिकल, उनका ट्रेडमार्क रिएक्शन और सेलिब्रेशन स्टाइल भी। 15 पे 4। टर्न देख लीजिए, अगले पांव को हल्का सा रोका, हाथों को सही तरीके से नीचे आने दिया और टर्न देख लीजिए, अगले पांव को हल्का सा रोका, हाथों को सही तरीके से नीचे आने दिया और ताइबू को सिर्फ बल्ले का फेस खोला, 4 रनों का ताला खोला। बहुत बढ़िया गोल्फ खेलते हैं और डाइव जरूर लगाई थी। बॉलर की पेस का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। थर्ड मैन वहां पर मौजूद, मगर डाइव लगाएंगे, सोच भर रहे थे, वाइडिश खड़े थे, बल्ले का फेस खोला। ओह, फेस खोल दिया, मालूम था वो गैप है और ऐसे में आपके पास निपुणता होनी चाहिए जो उनके पास थी। 4 रन वहां पर मिले। ओ पेस आगे निखिल, क्या आपको लगा स्लिप काफी पीछे खड़ा जाती है? लेकिन जिस तरीके का वो उछाल है, मेरे ख्याल में ताइबू 16, कैफ 22। स्वीप करने की कोशिश, सवाल पूछा, विकेट का पतन। 5वां विकेट मिला। खुश नहीं है, मगर कौन बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू होकर खुश होता है? शायद खुश इसलिए नहीं है कि बैट का अंदरूनी किनारा लगा था और वो बॉडी लैंग्वेज वो साफ दर्शाती हुई। अभी लो हो गए थे, सबके सामने जरूर थे, लेकिन वो बैट का अंदरूनी किनारा, तभी वो नाखुशी। गलती से हुई मिस्टेक, लेकिन मॉन्टी पनेसर के हाथ लगी सफलता। निखिल, आप कमेंटेटर ना होते, बहुत अच्छे अंपायर जरूर होते। 53 पे 5। बनाने को देखेंगे, जोखिम उठाने को देखेंगे नहीं। मौका था यहाँ पे, प्रयास भी किया था, कुछ देर गेंद हवा में थी, टाइम नहीं किया था वहां पे, लेकिन प्रयास बहुत बढ़िया वहां सालों के हील पे लगी, अपने लेफ्ट हैंड पे। तो शानदार कैच होता अगर पकड़ लेते। डॉट बॉल के साथ खत्म करने को देखेंगे। इनसाइड आउट खेला, लेकिन लॉन्ग ऑफ को बीट नहीं कर पाएंगे। बीट किया, मिसफील्ड, मिसफील्ड, वेलकम।
दहाड़ की आपने बात की, सुनिए दहाड़। प्रदीप साहू इंतजार कर रहे थे कि गेंद जो है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा शॉट, लंबा गया ये। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बॉल की पिच तक पहुंचे और दंदनाना चौका। गैप में पहला चौका, एक्स्ट्रा कवर फील्डर के राइट हाथ की तरफ और दूसरा लेफ्ट। आतिमान पॉइंट के ऊपर से 4 रन। टॉप शॉट, बल्ले से जो मधुर आवाज निकली है ना, वो एक अर्धशतक के लिए निकली है मोहम्मद कैफ के बल्ले से। बहुत ही उम्दा बारी। और मुसीबत में आए हुए रनों का एक अलग ही मोल होता है, अलग ही वैल्यू होती है। और खासतौर पे सडनली जब ऐसी पारियां खेलते हैं तो आप रिस्पेक्ट जो है वो कमांड करने लग जाते हैं, न सिर्फ अपने पियर्स कंपैट्रियट से। वो पहले ही खड़े हो गए थे, उनको मालूम था शॉट फाइनल के ऊपर है। ये शॉट बैकफुट पर गए, मिड विकेट का फील्डर उसके नीचे, छठे विकेट का पतन। जी हाँ, बैक ऑफ द हैंड, क्योंकि उछाल प्राप्त हुआ था इसीलिए सोचा कि शॉट निकल जाएगा और पार्टनरशिप टूटती हुई यहां पर साहू 30 रन बनाकर वापस। एक और जोड़ लीजिए इनके बल्ले से। करंट रन रेट के हिसाब से 142, 9 रन प्रति ओवर 148, 13 रन प्रति ओवर 160। व्हाट अ शॉट, आप सिर्फ उसको देखिए, दंदनाता हुआ शॉट। पॉइंट के फील्डर के पास मौका था, हाथों से गेंद निकली, 2 रन भी मिले, जले पर नमक भी छिड़का गया। एक बहुत शानदार बाउंड्री रोकी थी मैच के शुरुआत में बैकवर्ड पॉइंट रीजन पे, तो उसके चलते ये कैच तो आसानी से पकड़ना चाहिए था, पर गेंद थोड़ी सी गीली है ना, थोड़ी नमी है मैदान पर। ड्राइव शानदार, बाउंड्री शानदार, शॉट शानदार, बड़ा ओवर सडनली ये बनता हुआ। बैक टू द बॉलर्स, क्या वहां पर मिलेंगे 4? जी मिलेंगे 4। मान लीजिए ऐसे ही होने वाला है। शॉट, मौका जरूर था लेकिन ज्यादा मौका, 6 रन। चलिए पहला तो आ गया। जी हाँ, पहला आ गया। और चलिए आखिरी गेंद यहां पर पारी की आती हुई, स्ट्राइक पर कैफ, चले एडवर्ड्स, सीधा कवर्स के हाथों में। अभिजीत वापस नहीं जाएंगे और वहां पर चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि उनको मिला गया ये बहुमूल्य विकेट अंत में जाते जाते, चौथा विकेट उनका। टाइगर्स को पता होगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण पारी थी, आइडिया बिल्कुल सही था। मुकाबला जीतने के लिए कि इस बैटिंग को अगर रोकना है तो आपको बेस्ट देना होगा। जी बिल्कुल, बेस्ट देना होगा। चेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि मगर हम अगर देख ले T20 करियर में ओवरऑल 182 इनके मैचेस हैं, लगभग 3000 इनके रन्स हैं, 20 का औसत है। और स्ट्राइक रेट निखिल T20 क्रिकेट में जब आप बात करते हैं तो बहुत अहम किरदार रहता है। और 123 की स्ट्राइक रेट है विलियम पोर्टरफील्ड की। अनुभवी, जैसे कहते हैं ना पुराने चावल, जानते हैं कि किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। अंदर आती हुई गेंद, ओ ये देख लिए, शानदार नजाकत, अदा, बैलेंस, ट्रांसफर ऑफ वेट, सब कुछ छेड़ के जाते थे 8 बजे। अगले दिन विकेट, लंबा पील, प्लम लगता हुआ, जी हाँ उंगली। उनको वापस पवेलियन भेजना बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था। सटीक गेंद, कोई डाउट नहीं। जी हाँ, विश्वास भरी अपील, जानते थे कि गेंद जाके नमन ओझा 6 रन बना के वापस पवेलियन। 7 पे 1 भीलवाड़ा किंग्स सामने पाए गए थे नमन ओझा, लेकिन हल्की सी बैक ऑफ द लेंथ गेंद का इंतजार कर रहे थे और जड़ दिया चौका।
बेहतर लेंथ, क्लीन बॉल। बैकफुट पे चौका जरूर खाया था, लेकिन सुधार लेंथ में। निखिल और मैं मुस्कुरा रहे हैं, बॉलर भी मुस्कुरा रहे हैं, और अंदर आती गेंद, नो क्लू। लेंथ पे बीट हुए पता चलता है कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट का कितना ही आनंद उठा रहे हैं। 4 पे आउट हुए पोर्टरफील्ड, भीलवाड़ा किंग्स 11, 2 विकेट के नुकसान पे। फास्ट बॉलर्स कहेंगे हमें कब कराएंगे आप शानदार शॉट, 4 रन मिलेंगे। कदम का इस्तेमाल, कारपेट को चूमती हुई गेंद चली गई 4 रन के लिए। वो तो पहले ही रूम बनाने को देख रहे थे, कवर्स की दिशा में खेल रहे थे, लेकिन फिर भी 4 रन मिलेंगे। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और थर्ड मैन 2 खिलाड़ी हैं। ये विकेट हो आते आते बचा। डाइविंग एफर्ट था निश्चित तौर पर, और कंटेंडर थे लेजेंड ऑफ द मैच के लिए। ऊपर से मार दिया। फॉर्म तो है ही, जैसे आपने बताया कि कंटेंडर थे। पांव नीचे डाला है, डिस्टेंस मिला है या नहीं? जस्ट इनफ 6 रनों के लिए। खिलाड़ी मौजूद जरूर है और कोई गलती नहीं। तीसरी सफलता हरभजन सिंह के लिए। और अच्छी विकेट ये, और एक टॉप स्पिनर हरभजन सिंह का, और बिल्कुल बल्ले के नीचे। अगर आप देखें कहां पिच होगी तो बल्ले के बहुत करीब थी। और इस बार एक सेफ कैच लेते हुए भीलवाड़ा किंग्स 57 पर थी। यूसुफ पठान आते ही बता दिया अपने बॉलर को कि मैं फॉर्म में हूं, आपका स्वागत है। चीज के हरभजन सिंह ने बिल्कुल ऑफ स्पिन डाला, फ्लाइटेड। पता है कि नए बल्लेबाज हैं, 1-2 बॉल लेंगे सेटल होने के लिए, लेकिन बिच चुका है। ये देखिए क्या शानदार गैप ढूंढ के मारा है। सफलता एक बार और। नियंत्रण रखना आवश्यक था, क्योंकि पॉइंट का खिलाड़ी और ज्यादा बैकवर्ड पॉइंट चला गया था। इनिंग्स को होल्ड करते हैं, स्टेडी बैटिंग करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा विकेट है। मोहम्मद कैफ ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भीलवाड़ा किंग्स अब 75 पर 4, तन्मय श्रीवास्तव 28 के स्कोर पर आउट। इस ओवर को अच्छे से खत्म करने को देखेंगे। आखिरी गेंद डाउन द लेग साइड, संपर्क हुआ था शायद, देखना पड़ेगा अंपायर के डिसीजन का। वहां पर दौड़ जारी, साइड बॉटम की कमिटमेंट की दाद देनी होगी, मगर अंत उनके फेवर में नहीं। 4 रन वहां पर मिलेंगे। एक आड़ा शॉट, ओ विकेट। मुतैया मुरलीधरन, नाम तो सुना ही होगा। स्टंप्स की लाइन की गेंद, टॉप ऑफ स्टंप, लेंथ को पढ़ नहीं पाया, सटीक गेंद। बिश्नोई 13 रन बना के वापस पहुंचे 99 पे 5। गैप में खेला और 4 रन मिलेंगे। भीलवाड़ा किंग्स को वो चौका चाहिए था इस ओवर की आखिरी गेंद पे, क्योंकि आस्किंग रन रेट भी बढ़ रहा था। 6 रन मारने की कोशिश जरूर है, लेकिन गैप में। एक और बड़ा शॉट, 6 रन। कहां गेंद डालने को देखेंगे रायन साइड बॉटम। फाइनल का खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर, उसके सर के ऊपर से 6 रन। बहुत बढ़िया संपर्क। बहुत एफर्ट लगा है इस गेंद को डालने में। यूसुफ पठान कहीं भी मार सकते थे। बहुत बड़ी विकेट। कहानी में क्या अभी भी होगा ट्विस्ट? रिकार्डो पावर उछाल, सबसे संपर्क करना होगा। 44 पे आउट हुआ यूसुफ पठान। लंबा शॉट, बहुत ज्यादा लंबा गई है हवा में, डिस्टेंस भी प्राप्त कर लिया। बैट घुमाया था, बहुत बढ़िया बैट और बॉल का संपर्क। बड़ी हिट वहां पे टीनो बेस्ट द्वारा। 4 रन और आएंगे। विकेट कीपर के पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है क्षेत्र रक्षण करने के लिए। अब 2 रन बचे हैं 3 गेंदों के लिए। स्लोअर 1 गेंद पढ़ लिया था टीनो बेस्ट ने, और जिस शानदार तरीके से भीलवाड़ा किंग्स को जीत दिलाई है, दर्शनीय। बहुत बढ़िया मुकाबला ये। टीनो बेस्ट अपनी टीम को ये अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए, 3 हिट्स।